Good morning, student. I am Gopal Kumar Srivastav, and this is my first video on the chapter number 4, planning, and this is a BST subject, class 12. So let's understand this chapter, the planning. Planning क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये अंडरस्टैंड होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्लानिंग है क्या. देखिए, कोई भी काम के लिए हमें प्लानिंग का हमेशा जरूरत होता है. अगर हमें हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि अगर आप क्लास 12 में हो तो आपका टारगेट ये रहता है, एम ये रहता है, ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं क्लास 12 का जो बोर्ड होगा उसमें मैं बहुत अच्छा मार्क्स लाऊंगा, मेरे अकाउंट में अच्छे मार्क्स आना चाहिए, मेरे इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आना चाहिए, मेरे बीएसटी में अच्छे मार्क्स आना चाहिए. तो ये जो टारगेट है, ये जो आपका एम है, उसके लिए एक प्लानिंग करना पड़ता है आपको. प्लानिंग किस तरह का कि हम अकाउंट कितना देर पढ़ेंगे, या इकोनॉमिक्स कितना देर पढ़ेंगे, या कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, या किस टॉपिक पे ध्यान देंगे, किस टॉपिक पे नहीं ध्यान देंगे. मतलब ये सारी बातें आपको पहले से सोचना पड़ता है. ये प्लानिंग होता है. एक स्टूडेंट के लिए ऐसा होता है. पर अगर कोई कंपनी हो तो वहां कैसा होगा? अगर कोई कंपनी होता है तो वो सोचता है कि मैं कितना प्रोडक्शन करूं और कितना सेल करूं, कितना परचेस करना है, ये एक चीज का प्लानिंग होता है. तो वो हर चीज के बारे में पहले से सोचना कि हाँ, मैं इस प्लानिंग के अनुसार चलूंगा, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है. तो जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं पता रहेगा आप प्लानिंग नहीं करेंगे. और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ही हम लोग प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग हर जगह जरूरत है, हर फील्ड में जरूरत है. प्लानिंग छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का चीजों में प्लानिंग होता है. तो आप समझ सकते हैं प्लानिंग के बारे में. सो हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में और भी चीजों को. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग. ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिए. अब हम लोग मीनिंग को डिस्कस करते हैं. थिंकिंग इन एडवांस. थिंकिंग इन एडवांस, पहले से कुछ सोचना. व्हाट इज टू बी डन. व्हाट इज टू बी डन, क्या हमें करना चाहिए. व्हेन इज टू बी डन, कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फिर कब करना चाहिए. एंड इज हाउ इट कैन बी इज टू बी डन, मतलब ये कैसे होगा. एंड बाय होम इज टू बी डन, और किसके द्वारा होगा, क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, किससे करवाएंगे. तो ये सभी बातों का अगर कोई काम करना है हमें, या कोई हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हमें पहले से सोच के रखना पड़ेगा. मान लीजिए कि आप पिकनिक जा रहे हैं. ठीक है, तो पिकनिक जाने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है. ठीक है, बरसात होने वाला, छाता ले लो, है ना. अब वहां पे पिकनिक करना है तो खाने पीने के सामान ले लो. बहुत सारी चीजें, ये सब प्लानिंग के अनुसार होता है. कितने लोग जाएंगे, कितने पैसे सब मिला के लगाएंगे, ये एक प्लानिंग है. तो हर फील्ड में एक प्लानिंग है. प्लानिंग के अनुसार आपको किसी भी चीज को आप एडवांस में थिंक करते, सोचते हैं, वो प्लानिंग. ठीक है, तो मीनिंग हो गया ये. अब हम लोग आते हैं फीचर में प्लानिंग. प्लानिंग का फीचर समझते हैं जो उसको मीनिंग को ही डिफाइन करेगा पूरी अच्छी तरह से. मतलब प्लानिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेगा. प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही है. प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग का योगदान होता है लक्ष्य में. लक्ष्य का जो पूरा करने का जो तरीका है वो प्लानिंग के द्वारा ही किया जाता है. मतलब अगर मेरा कोई लक्ष्य है तो मैं प्लानिंग के अनुसार ही चलूंगा. मेरा लक्ष्य है, अगर मैं कोई इंडस्ट्रीज हूं, मेरा लक्ष्य है कि हर साल मैं 10 लाख का सेल करूं या 100 लाख का सेल करूं, तो मुझे उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग करना पड़ेगा. मेरा एम है कि मैं सभी बच्चों को पढ़ाऊं, तो वो भी मेरा एक प्लानिंग है. और उस प्लानिंग के अनुसार हम लोग इस पे ध्यान देते हैं कि हम ऐसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमारा तरीका क्या होगा. तो प्लानिंग है वो. ठीक है, तो हमारा जो लक्ष्य को पूरा करता है वो प्लानिंग है. लक्ष्य को पूरा करना होता है हमारा, हर किसी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर फील्ड में, हर चीजों में. अगला है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का. मतलब किसी भी मैनेजमेंट को चलाना है, किसी भी संस्था को चलाना है, तो या मैनेजमेंट करना है, तो प्लानिंग के बिना काम होगा ही नहीं. मतलब एक मैनेजर को बिना मैनेजमेंट में, मैनेजर कौन करता है? मैनेजमेंट हमेशा मैनेजर करता है, और उससे प्लानिंग करना पड़ता है. एक मैनेजर हमेशा प्लानिंग करता है कि कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, कैसे हम लोग काम होगा. तो इन सभी चीजों पे हम लोग प्लानिंग करते हैं और ध्यान देते हैं. ठीक है, तो हमारा ध्यान देंगे यहाँ पे. उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट. अगला पॉइंट जो है हमारा प्लानिंग इज
प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे ये लिखा है कि प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का है, मतलब कि मैनेजमेंट के लिए आपका जो प्लानिंग है वो एक प्राइमरी फंक्शन निभाता है, मतलब सबसे पहला काम है। मतलब कोई भी मैनेजमेंट को, कोई भी मैनेजर को सबसे पहले प्लानिंग करेगा, तभी वो स्टाफिंग करेगा, तभी वो ऑर्गेनाइजिंग करेगा, तभी वो अदर फंक्शन को निभा सकता है। मतलब सबसे पहला जो काम होगा उसको प्लानिंग का ही होगा। अगला है हमारा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स और फॉरवर्ड लुकिंग। बिल्कुल सही, हम लोग भविष्य के बारे में पहले सोचते हैं कि हाँ किसी भी काम को ऐसे करेंगे, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब हम लोग पहले से सोच के रखते हैं कि हाँ ऐसे करना है, उस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो हमारा प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब हम लोग कोई चीज को पहले से सोच के रखते हैं कि हाँ ऐसा करना होता है। तो ये प्लानिंग के ही द्वारा हमारा ये काम को किया जाता है। ठीक है, फिर है प्लानिंग इज परसेसिव, ये छूट गया हम लोग का, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग इज परसेसिव का मतलब होता है, परसेसिव मतलब क्या होता है, जो हर जगह व्यापक हो, जो हर जगह लगे। जैसे कि प्लानिंग ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्री है उसमें लोअर लेवल पे ही प्लानिंग होता है, अपर लेवल पे नहीं होता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो लोग भी प्लानिंग करते हैं, जो नीचे सेल्स डिपार्टमेंट होता है या परचेज डिपार्टमेंट होता है वो लोग भी प्लानिंग करते हैं, किस प्रकार का सेल्स होगा, किस तरह का परचेस होगा। तो हर जगह प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है, परसेसिव है। परसेसिव मतलब व्यापक होना, हर फील्ड में होना, हर डिपार्टमेंट में होना। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े डिपार्टमेंट तक होना, वो आपका परसेसिव होता है। अगला 5th नंबर है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। बिल्कुल प्लानिंग कंटिन्यूअस है, प्लानिंग कभी रुकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि बूम पीरियड चल रहा है। बूम पीरियड का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी बहुत अच्छे चलता है, बहुत अच्छा चलता है, जब सभी बिजनेसमैन बहुत प्रॉफिट में रहते हैं तो वो कुछ प्लानिंग बनाते हैं। और वो प्लानिंग को बनाते बनाते मान लीजिए डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन मतलब कि खराब दिन आ गया, तो प्लानिंग में कुछ चेंजेस किया जाता है, मतलब कि प्लान जो बना के रखे उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करना, वो आपका कंटिन्यूअस कहलाता है। मतलब प्लानिंग क्या, तो रुकता नहीं है, हमेशा हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। हमें वीकली प्लानिंग करना पड़ेगा, हमें मंथली प्लानिंग करना पड़ेगा, क्वार्टरली करेंगे, हाफ ईयरली कीजिए, हमेशा करना पड़ेगा प्लानिंग। आप कभी प्लानिंग को रोक नहीं सकते। तो ये हर हालत में प्लानिंग होते रहता है। अगला है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप डिसीजन किसी तरह का ले नहीं सकते कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप प्लानिंग करेंगे तभी आप डिसीजन किसी प्रकार का ले सकते हैं। अगला है प्लानिंग है मेंटल एक्सरसाइज। बिल्कुल प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल मतलब दिमाग का इसमें जोर देना पड़ता है, हमें पहले से सोचना पड़ता है। पर यहाँ पे क्या होता है कि प्लानिंग के लिए एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंट व्यक्ति ही अच्छा प्लानिंग कर सकता है, क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप अच्छा प्लानिंग भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्लानिंग माने एक ब्रिज बना रहे हैं तो एक प्लानिंग होता है कि किस प्रकार से बनाना है, तो ये चीजें इंटेलिजेंट लोग ही करता है। तो किस प्रकार से कंपनी को चलाना चाहिए, किस तरह से इंजीनियर लोग काम करता है, तो ये प्लानिंग जो है वहाँ इंटेलिजेंट का जरूरत होता है, वहाँ इंटेलिजेंट का जरूरत पड़ता है, जो कि आपका यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज में आता है। मतलब जब भी आपको केस स्टडी में ऐसा लगे कि वहाँ पे इंटेलिजेंट का जरूरत है या कुछ ऐसा लाइन है इंटेलिजेंट के बारे में, तो आप समझिए ये प्रिंसिपल जो है मेंटल एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट क्या है प्लानिंग का, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या देता है, डायरेक्शन देता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, सब अलग अलग काम कर रहा है, पर मैंने सबको बोल दिया कि नहीं सब एक तरह से ही चलना है। ठीक है, मान लीजिए एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट है, अब 50 स्टूडेंट को भी मैंने सारा डायरेक्शन दे दिया कि देखो तुम्हें ये होमवर्क करना है, ये कल ला के देना है हमको। तो ये क्या सभी एक ही जगह फोकस देखेंगे और उस काम को करेंगे। या कल प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक का एक्सटर्नल आ रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, या बीएसटी का एक्सटर्नल आ रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे कि हाँ कल बीएसटी का एक्सटर्नल आएगा तो हमें इसे पढ़ना है। तो डायरेक्शन एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, या पूरा कंपनी में जो भी लोग हैं एक ही काम को सारा फोकस करेंगे तो ज्यादा वो कंपनी अच्छा चलता है। डायरेक्शन एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि परचेज डिपार्टमेंट कुछ और कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट कुछ और कर रहा है, इस तरह से गड़बड़ा जाता है। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क अनसर्टेनिटी। बिल्कुल प्लानिंग जो है रिस्क को कम करता है। जैसे कि प्लानिंग के अनुसार हमें पता रहता है कि कहाँ नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि गुड डैमेज हो जाना या गुड्स गोडाउन में आग लग जाना, तो ये सब चीजें हम लोग को पहले से सोच के रखना पड़ता है। अगर हम पहले से सोच के रखेंगे कि हाँ हमारा इतना नुकसान हो सकता है, तो प्लानिंग हमारा जो नुकसान है उसको कम कर सकता है। क्योंकि हम अच्छे प्लानिंग के अनुसार चलेंगे तो हमारा डेफिनेटली जो रिस्क है वो कम हो जाएगा।
प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग जो है ओवरलैपिंग नहीं करता है, मतलब ये जल्दी किसी से कंपेरिजन नहीं करता है, किसी गुड्स को फॉलो नहीं करता है, किसी कंपनी को फॉलो नहीं करता है, ये डुप्लीकेशन नहीं करता है, और साथ में ये किसी चीज का वेस्टफुल भी नहीं करता, मतलब कोई चीज को बर्बाद भी नहीं करता है। जैसे कि मान ली रॉ मटेरियल मैंने लाया है, जैसे कि मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और इंडस्ट्री में गुड्स बनाना था, तो मैंने बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगा लिए। देखा जाए तो कि हमें प्रोडक्शन कम करना था, कम करना था और रॉ मटेरियल ज्यादा मंगा लिए, तो इससे क्या हुआ ना, हमारा अनप्लान था यहाँ पे। अगर हम प्लानिंग करते तो हम उतने ही रॉ मटेरियल मंगाते जितना हमें जरूरत था, ठीक है। प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल ज्यादा मंगा लेना या कोई चीजों को और इन्वॉल्व कर देना, मतलब कि बिना प्लान में आप क्या करते हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लान करेंगे तो आप वहां पे ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, किसी चीजों को वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करेंगे, है ना, तो वो आपका प्लानिंग होगा। प्लानिंग हमेशा इस चीजों को रिड्यूस करता है, मतलब आपको इन चीजों से बचाएगा। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कि प्लानिंग के अंतर्गत हमेशा इनोवेटिव आइडिया आना चाहिए, नई नई आइडिया आता है, क्रिएटिविटी आता है। जो मैनेजर होते हैं वो हमेशा नए नए एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक ना, तो उनमें एक इनोवेटिव आइडिया हमेशा बिल्कुल आते रहता है, ठीक ना, मतलब कि प्लानिंग करते समय नए नए तरीके से किस तरह से काम को किया जाना चाहिए, इन बातों पर ध्यान रखा जाता है। अगला है प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही है, जो हम लोगों ने फीचर में यहाँ पे पढ़ा था कि ये डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करते हैं। तो प्लानिंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप डिसीजन भी नहीं ले सकते कि आपको करना क्या है। अगला है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। हाँ बिल्कुल सही है, प्लानिंग करेंगे तभी आप पूरे कंपनी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन क्या करेगा नहीं करेगा आपके अंडर हो गई ये बातें, ठीक ना, तो प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो हमने ये दो टॉपिक को डिस्कस किया है आज। इससे रिलेटेड जितना भी केस स्टडी है आप डेफिनेटली बना लेंगे, क्योंकि केस स्टडी जो है हमारा बिल्कुल पॉइंट से ही निकाला जाता है, और आप इसे अच्छे से लिख लें, कंप्लीट कर लें, कॉपी में फेयर कर लें, और डेफिनेटली इसे सारे पॉइंट को अगर आप याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो फीचर्स हो या इंपॉर्टेंट हो, आप इसे लर्न एंड राइट जरूर करें, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। सो थैंक यू, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 4 द प्लानिंग, एंड दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। मस्ट लर्न एंड राइट।